16 साल से कम उम्र के बच्चे को अगर इंस्टीट्यूट अगर उसको शिक्षा देती है तो 1 लाख का जुर्माना लगेगा। इस पे हम आज बहस करेंगे यहाँ की जनता से और बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है कि जो सरकार ने जो प्रतिबंध लगाया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे को इंस्टीट्यूट एजुकेशन नहीं यानी कि कोचिंग नहीं देगा। इस पर लेके हम बात करते हैं। यहाँ पे मौजूद बहुत सारे लोग, हमारे बहुत सारे पेरेंट्स हैं हमारे साथ, आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग कई लोग हैं यहाँ पे। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि जो क्यों 16 साल के से कम उम्र के बच्चे को मतलब ट्यूशन नहीं दिया जा सकता है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा सर। अमरजीत सिंह। अमरजीत जी, जो केंद्र सरकार के द्वारा आपने नोट देखा होगा कि नियम कल से या लागू हो गया है, जो पूरा काफी वायरल भी है कि उसको इंस्टीट्यूट एजुकेशन नहीं दे सकता यानी कोई कोचिंग नहीं दे सकता, तो इसको क्या सही माने या गलत? नहीं, बच्चे के ऊपर है ना, उसको बच्चे को ऐसा बनाओ ना उसको कोचिंग की जरूरत ही नहीं पड़े, क्योंकि बचपन से ही उसको जो है ऐसा संस्कार दो कि वो पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, खेल के टाइम खेल, मतलब उसको ऐसा रखो कि जो है प्रेशर में ही नहीं आए वो। अगर तुम उसको जो है किसी कोचिंग में भेजोगे जबरदस्ती, उसका मन है खेलने में तो उसको खेलने में भेजो ना, पढ़ाई में क्यों जबरदस्ती उसके कर रहे हो। तो इसलिए जो है मैं भी उसके सरकार के फैसले से संतुष्ट हूँ, सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करता हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि 12th तक जो है अपनी राजी से बच्चा जो पढ़ रहा है उसको पढ़ने दो, उसके बाद जो करता है उसको करने दो। ये है बस मेरा। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम अंजना सिन्हा है। देखिए, बच्चे कोचिंग पे डिपेंडेंट हैं आज के उसमें, इसमें कहीं ना कहीं स्कूलों की भी गलती है और पेरेंट्स की भी है। पेरेंट्स एक्चुअली आज के फास्ट लाइफ में टाइम नहीं दे पाते बच्चों को, हर सब्जेक्ट पढ़ा नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है कि पेरेंट्स सब कुछ देखें। और स्कूलों की शिक्षा पद्धति का स्टैंडर्ड जो है काफी लो हो चुका है। पहले भी हम पढ़ाई करते थे, हम पे भी प्रेशर होता था, बट हम धमकी नहीं देते थे या हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाते थे, जिस वजह से आज सरकार जो ये फैसला ली है कि बच्चों का सुसाइडल अटेम्प्ट का रेशियो बहुत बढ़ गया है। तो बच्चों को मेंटली स्ट्रांग कीजिए कि तुमको लाइफ में ये करना है, पढ़ना है, क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, बिना शिक्षा का कुछ नहीं है। तो हम सरकार के इस फैसले में थोड़े खुश भी हैं, थोड़े नाखुश भी हैं, दोनों तरह से हम देख रहे हैं। तो बेहतर होगा कि स्कूलों की शिक्षा की पद्धति को बढ़ाया जाए, बच्चों को स्कूलों में इतनी शिक्षा दी जाए कि वो आगे उनको कोचिंग की जरूरत ना पड़े। लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते, तो वो कहाँ जाएंगे, वो तो कोचिंग जाएंगे पढ़ने ना। आज के समय में तो अमूमन चाहे पेरेंट्स जो होते हैं अधिकतर जॉब काम ही करते हैं, उस दौरान वो कैसे अपने बच्चे को समय दें, और ये इस तरह का नियम लागू होना, तो ये आपसे हम जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में ये नियम जो लागू किया गया ये जो, तो क्या सही है? नहीं, ये नियम सही नहीं है, क्योंकि अगर आप बाउंड कर दे रहे हैं, अब जो पेरेंट्स आज के भागदौड़ में पेरेंट्स को बिल्कुल टाइम नहीं है, और यही तो हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा न्यूक्लियर फैमिली है। तो बच्चों का जो मनोस्थिति है ना, पहले होता था माँ बाप डांटा तो दादा दादी ने संभाल लिया, चाचा चाची ने संभाल लिया, तो बच्चों का माइंड डाइवर्ट हो जाता था। अभी पेरेंट्स भी इरिटेटेड होके आ रहे हैं जॉब से, तो बच्चा भी इरिटेटेड है, प्रेशर पे, डांट हो गई, स्कूल में टीचर्स ने कर दिया, तो बच्चे ये कदम उठा रहे हैं। तो ओवरऑल हमारा समाज ही इन बच्चों के इस स्टेप का वो है। तो कोचिंग तो जरूरी है पढ़ने के लिए, बच्चे जाएंगे कहाँ पढ़ने, क्योंकि स्कूलों से हर बच्चे ग्रास्प नहीं कर पाते। जब एक साथ 40 बच्चे बैठते हैं तो हर बच्चा टीचर के उस बात को नहीं ले पाता, तो उसको एक अलग से सपोर्ट सिस्टम चाहिए, जो कि पेरेंट्स आज के जमाने में नहीं दे पाते। यानी कहीं ना कहीं आप सपोर्ट कर रहे हैं ना इंस्टीट्यूट वाले को कि आप उनको ट्यूशन देना है? बिल्कुल कर रही हूँ मैं, बिल्कुल कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे कहाँ जाएंगे फिर, बच्चे कैसे पढ़ेंगे जब पेरेंट्स रात के 10 बजे मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, वो आएंगे 10 बजे रात को, क्या वो बच्चे को पढ़ा पाएंगे, टाइम दे पाएंगे? या तो स्कूलों में इतनी सशक्त शिक्षा होनी चाहिए कि बच्चों को कोचिंग की जरूरत ना पड़े। क्या आप राजी हैं? मेरा नाम मृत्युंजय कुमार सिंह। एक्चुअली गवर्नमेंट का जो पॉलिसी अभी आया उससे तो मैं कुछ खुश भी हूँ कुछ ना खुश हूँ। खुश इस बात के हूँ कि बच्चों के एजुकेशन सिस्टम जो चेंज हो रहा था, ट्यूशन बिल्कुल जरूरत नहीं है। मगर सेकेंड सबसे बड़ी जो 1 लाख रुपये फाइन, क्या ऐसा नहीं हो सकता गवर्नमेंट स्कूलों पर बाउंड कर दे, एजुकेशन पहले टाइट करे, उसके बाद यदि एजुकेशन टाइट कर देता तो इनके लिए ट्यूशन की जरूरत ही नहीं होगा। मेरे बच्चे खुद के हैं, हमने आज तक ट्यूशन पढ़ाया ही नहीं, वो मेरे बच्चे आज के बेस्ट है। मगर जो 1 लाख रुपये फाइन कर रहे हो, वो बेचारे जिनको अभी जो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं टीचर, वो कहाँ जाएंगे? क्या 1 लाख रुपये फाइन कर दो तो मर जाएंगे।
तो गवर्नमेंट को दोनों को देखना चाहिए, कम से कम शिक्षा पद्धति में चेंज करना चाहिए। एक गया एक पॉलिसी निकाल दिया, लाख रुपए फाइन कर दी, कोई मतलब थोड़ी तो होता है। आपको क्या लगता है पॉलिसी क्यों आया? पॉलिसी है कि तो सुसाइड वगैरह बच्चे करने लगे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पेरेंट्स का। कुछ चीजें बातें हो रहे हैं, मैं उसमें सहमत नहीं हूँ कि पहले न्यूक्लियर फैमिली, आज की न्यूक्लियर फैमिली था, पहले दादाजी दादी जी, ये सब एक बहाना है मुझे लगता है। यदि हम अपने ऊपर, यदि बच्चे ऊपर ध्यान देने लगेंगे, पर बच्चे हम पैदा करें, ध्यान कोई और दूसरा कैसे दे सकता है? उसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा ना। मुझे लगता है कि हम दो, हमारे दो, हम उसके बावजूद बच्चे को ध्यान दे सारा काम कर रहे हैं। यदि हमारा बच्चा है तो समय हमें देना पड़ेगा पेरेंट्स को, तो ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यदि जो टीचर बेचारे बेरोजगार है, वो पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर एकाएक पॉलिसी लाकर लाख रुपए फाइन देना, ये जस्टिफाई नहीं है। कुछ कम करो। अभी पीछे भी कोई सी पॉलिसी के प्लास्टिक बैन कर देना, सरकार जिस रोज चाह लेगा ना, सब चीज हो सकता है। एक बहाना बनाने की चीज है और कोई फायदा नहीं है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा खुश भी हूँ, थोड़ा नाखुश भी हूँ। बच्चे को ऊपर पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। टीचर क्या ध्यान देगा हमारे? हम ध्यान नहीं देंगे तो टीचर ध्यान थोड़ी दे देगा सर। तो कुछ चीजों पे मैं अंजना जी को फेवर भी करता हूँ और नहीं भी करता हूँ, इसके लिए सॉरी। कुछ कहना चाहूंगी इसमें। आपने बहुत सही कहा मृत्युंजय जी, लेकिन आप उन पेरेंट्स के बारे में सोचिए जो अशिक्षित हैं। वो अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे? टाइम तो देंगे, पर वो ये पढ़ाएंगे बहुत कैसे? बड़ा सवाल है। हर पेरेंट्स तो 99% वाला है, आईआईटीएन नहीं है या पीएचडी किया हुआ नहीं है। मैं ही अपने बच्चे को इंग्लिश और हिंदी के अलावा दूसरे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा सकती, 9th-10th के बच्चे को। और उसको अगर चाहिए, ठीक है, आज मेरा बेटा ट्यूशन नहीं ले रहा है, सेल्फ कर रहा है, लेकिन आगे उसको कोई दिक्कत होती है तो वो एक ट्यूटर ढूंढेगा कि उसको चाहिए कोचिंग का सपोर्ट। या तो स्कूल की शिक्षा को सशक्त करो, उसको स्ट्रांग बनाओ कि स्कूल से ही सपोर्ट मिले, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीचर का बहुत बड़ा रोल है। गुरु का रोल तो है ही, बच्चे को संस्कार देने में गुरु का भी रोल है, क्योंकि अगर गुरु के पास ही वो टाइम ज्यादा स्पेंड कर रहा है। सबसे जरूरी क्या है कि हम जो पेरेंट्स है ना, जो हमें नकल करने की भावना जो आ गई है, कंपटीशन करने की जो भावना आ गई है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में। हमारे पड़ोस में अंजना जी रहती हैं, इनका बेटा आईआईटी की तैयारी कर रहा है। अब मेरे मन में आ रहा है कि यार मेरा बेटा क्यों नहीं कर रहा है आईआईटी की तैयारी? मैं क्यों ना कोटा भेजूं पढ़ने के लिए, मैं क्यों ना बेंगलोर भेजूं पढ़ने के लिए, मैं क्यों ना मुखर्जी नगर भेजूं पढ़ने के लिए, यूपीएससी की तैयारी कराऊं। मेन प्रॉब्लम यहाँ है, हम पेरेंट्स की प्रॉब्लम है। हमें जो भावना है ना, कंपटीशन की भावना है। कंपटीशन की ये भावना नहीं है कि अगले का बच्चा जो है वो एक धार्मिक तरीके से उसका पालन पोषण हो रहा है, उस बच्चे से हमारी तुलना नहीं हो रही है। हम तुलना करें कि उसका बेटा आईआईटी के लिए तैयारी कर रहा है, उसका पैकेज 2 लाख का लग गया आते ही महीने का, हमारा बेटा का नहीं हुआ। हमारा बेटा संस्कारित हो, ये क्यों नहीं कोई सोचता? एजुकेशन हमारा जो था, वो गुरुकुल का जो सिस्टम था, गांव का जो देश है, वो सिस्टम कहाँ गया? मूल रूप से सरकार का मंशा ये है कि शिक्षा को समाप्त नहीं करना है, ट्यूशन को समाप्त नहीं करना है। मेन है कि जो मानसिक दबाव बढ़ रहा है पेरेंट्स की वजह से, बच्चे का दबाव कोई नहीं है, पेरेंट्स की वजह से उस बच्चे पे दबाव जो बढ़ रहा है, उसको रोकना है सरकार का मंशा। वो कैसे रुकेगा? वो तभी रुकेगा जब हम उन्होंने अपनी बात भी की, अंजना जी जो बात कहा कि जो पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, उनके बच्चे हैं, वो तो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। जी जी जी। जो मैडम कह रही, जो पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, मैं बताता हूँ। जो मेरी वाइफ, मतलब अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अमन शर्मा है। मेरी वाइफ प्राइमरी टीचर है गवर्नमेंट स्कूल में। वहाँ पे आप बच्चे देखिए, वो वहाँ के सारे बच्चे जो जिन्होंने पढ़ना, उन्होंने पढ़ना ही है जी। अब हम थोड़ा कम पढ़ पाए ना, पूरा पढ़े, कम नंबर ला पाए। अब उनकी क्लास से जो बच्चे मैंने कितने देखे जो इतने मेधावी छात्र है, जो यहाँ पे जो अच्छे अच्छे स्कूल्स में आगे जाते हैं। ये जो एज है, इस बात 16 साल की जो उम्र की करे, ये एज थोड़ी आगे कर दी है इनको। मेरे हिसाब से 14 साल पे करे तो बहुत बढ़िया है इससे, क्योंकि 8वीं तक भी ठीक है, प्रेशर नहीं होता बच्चे पे। 16 साल से कम उम्र बोला है ना, यानी कि 16 तक नहीं, 16 तक जो जाएंगे, 16 से नीचे वाले को। 16 से नीचे आपका कहना है कि 14 साल तक। हाँ, 2 साल और कम करना। 2 साल और कम करना चाहिए। 14 साल से कर दे तो इतनी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। और जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो जिनके पेरेंट्स नहीं पढ़ा पा रहे, वो वहाँ पे आजकल ऐसा नहीं कि टीचिंग खराब है, तो बच्चे पे थोड़ा सा ध्यान दे अगर हम, तो बच्चा अच्छा कर जाता है आगे। इसमें इतनी वो हाई तो बनी, मगर जितना आप प्रेशर कर देंगे ना बच्चे को, और आप एक्सपेक्टेशंस उससे इतनी हाई कर देंगे कि ना डॉक्टर ही बनना और इंजीनियर ही बनना, तो कैसे होगा? हर कोई डॉक्टर इंजीनियर बनेगा तो हमारे जैसा बिजनेसमैन कौन बनेगा?
अगर सारे बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बन जाएंगे तो और भी लोग कैसे क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम संजय सिंह है और जो अभी सरकार ने पॉलिसी बनाई है इसमें मेरे ख्याल से जो कोचिंग है जिस तरह की भ्रामक प्रचार प्रसार करते आए हैं और गारंटी देने का काम करते हैं कि आपका बच्चा को हम ये बना देंगे ऐसे बना देंगे, तो उसकी प्रलोभन में बच्चे भी आ जाते हैं उनके साथ और पेरेंट्स भी आ जाते हैं उनके भ्रामक प्रचार से, और उसी तरह पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रेशर थोपना शुरू कर देते हैं। तो जो 16 साल की आयु निर्धारित किया है सरकार ने, 16 वर्ष की जो आयु सरकार ने निर्धारित किया है, मेरे ख्याल से एक परिपक्व बच्चा 16 साल के उम्र में हो जाता है, उसके सोचने समझने की शक्ति जागृत हो जाती है। तो सरकार का ये मेरे ख्याल से सही फैसला है। जिस तरह के बच्चों ने सुसाइड का दौर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता, चाहे कोटा हो, दिल्ली हो, हर एजुकेशन सेंटर में जिस तरह का लोगों में देखा देखी के रूप में आपस में कंपटीशन की जो भाव हो रही थी, बच्चे प्रेशर हो रहे थे और प्रेशर में सुसाइड कर लेते थे। इसलिए सुसाइड कर लेते थे कि उनका उम्र एक लिमिट होता था और कोचिंग एजुकेशन का दबाव होता था। तो 16 वर्ष के बाद बहुत सारे एजुकेशन का दायरा है आपका, ऐसा नहीं कि 16 के बाद उम्र खत्म हो रही है। आप 16 के बाद जो सरकार की पॉलिसी है, ये मेरे ख्याल से जिस तरह के बच्चे अभी सुसाइड कर रहे थे, ये सरकार का जो पॉलिसी अच्छी है। सिर्फ सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है इस वजह से ये पॉलिसी लाया गया है कि और भी नहीं, कुछ? इसके साथ सरकार ने बहुत सारी रिसर्च किया है कि बच्चे का दिमाग किस एज स्टेज में जाके वो परिपक्व होता है, वो एजुकेशन को भी समझता है, संस्कार को भी समझता है और अपने पेरेंट्स की दबाव को भी समझता है। आप सोचिए 5वीं क्लास के बच्चा 10 किलो का वजन लेके पीठ पे स्कूल जाना शुरू कर देता है, तो ऐसा नहीं कि वो बच्चा कामयाब हो जाता है। हम सब भी पढ़ के आए हैं, हमने 2-4 बुक से निकल आज हम इंजीनियर डॉक्टर तक पहुंचे हैं। तो इस तरह की जो थोपने का काम प्राइवेट जो एजुकेशन माफिया जो बना दिया गया था एजुकेशन सिस्टम को, सरकार ने अच्छी फैसला लिया और समय से लिया है। ये एजुकेशन सिस्टम क्या था, एक माफिया के रूप में डेवलप हो गया था एजुकेशन। लोग भ्रामक प्रचार देते थे कि मैं आपके बच्चों को इंजीनियर बना दूंगा, डॉक्टर बना दूंगा। कितने परसेंट इंजीनियर डॉक्टर बनाते हैं इंस्टीट्यूट? आज आपके द्वारका क्षेत्र में कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, कितने परसेंट रिजल्ट ओरिएंटेड है आपने देखा है? लेकिन दबाव कितना प्रेशर होता है टीचरों का भी, पेरेंट्स का भी। तो उसके लिहाज से सरकार ने जो भी फैसला निर्धारित किया है, 16 साल की उम्र, 16 साल के आगे की उम्र एक स्टूडेंट के लिए, एक छात्र के लिए परिपक्व उम्र हो जाता है। वो सब कुछ सोचता है और अच्छा गेन करेगा अपने भविष्य। इन्होंने कहा कि सरकार का जो फैसला है 16 साल के उम्र से नीचे बच्चों को इंस्टीट्यूट यानी कि कोचिंग सेंटर में नहीं लिया जाना चाहिए, नहीं कोचिंग उसको देना चाहिए। आप क्या कहते हैं? सर मैं अपने हिसाब से ये बोलूँगा कि सीधा बात ये है कि यहाँ पे 2 एस्पेक्ट, एक है पेरेंट्स के हिसाब से, एक है स्कूल टीचर के हिसाब से। अगर आपको मुझसे समझ आता है, ठीक है ना, तब आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। अगर आप स्कूल में इन टीचर्स समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे? आप जाके कोचिंग क्लास लेंगे। ठीक है, चलो ये हटा देते हैं। अब एक पेरेंट जो सक्षम नहीं है, जो मतलब सक्षम इन द सेंस की एजुकेशन नहीं है उनके पास, और वो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता, तब क्या करें? तीसरी चीज, 2 मतलब मियाँ बीवी हैं और वो दोनों ऑफिस जाते हैं और बच्चा घर पे रहता है, तब उस टाइम पे क्या करें? 3 चीजें हैं। अब बात आती है अनुशासन की। अब ये देखिए कि बच्चा स्कूल जाता है, जिन बच्चों से मिलता है, ठीक है, उन बच्चों से जो मिलता है उनकी संगत कैसी है। चौथी चीज ये आ रही है। अब 5वीं सुनिएगा। 5वीं में क्या है कि आपका बच्चा घर पे पढ़ता है, आप कंपटीशन करते हैं कि वो बच्चा इतना नंबर ले आया, तू क्यों नहीं ला रहा। असलियत बात यही है, आप मेंटली प्रेशराइज कर रहे हैं। अब मेंटली अगर प्रेशराइज आप घर में ही करेंगे तो बाहर कहाँ जाएंगे? आप ये समझिए, मैं खुद एक टीचर हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि स्कूल अलग क्राइटेरिया है, पेरेंट्स अलग क्राइटेरिया, लेकिन बच्चे को जो करना ना उसको वो करने दें। अब वो चाहे सेंटर में जाके ले रहा है, चाहे स्कूल में कर रहा है, एक जगह उसके लिए नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। लेकिन ये चीज समझिए कि मैं टीचर के नाते ये बोलूंगा कि बच्चे को वही करने दे जो वो चाहता है। और दूसरी चीज, अब बात रही, आप पूछ रहे हैं सरकार मतलब सही किया गलत किया, मैं बताऊं सरकार सही कर रही है, लेकिन सरकार चाहती है कि बच्चा अंडरस्टैंडेबल हो जाए, मतलब वो सारी चीज समझे, अपने बारे में पहले ही समझ के चले। इसलिए सरकार का मतलब सजेशन सही है, सरकार का चीज सही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो बच्चे को वो चीज नहीं मिल पाएगी अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में मतलब बैन करेंगे या उनको प्रोहिबिट करेंगे। इस तरह से सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। कहीं ना कहीं आप कोचिंग सेंटर को ऑन रखने की बात कर रहे हैं। हाँ।
यही ना, यस यही कहता हूँ कोचिंग कोचिंग ऑन करने की बात कर रहे कोचिंग सेंटर ऑन ऑफ करने की इसमें विषय नहीं है। ऑन रखिए कोचिंग सेंटर। सरकार ने जो उनकी आयु सीमा निर्धारित किया है 16 वर्ष किया है। क्यों किया है? इसमें बहुत सारी कमिटियां सर्च कर रही थी कि आज के बच्चे क्यों इस तरह की घटना में घटित हो रही है, आए दिन घटना घटित हो रही है। तो सरकार का जो फैसला था कि 16 वर्ष के बाद जो भी एजुकेशन सिस्टम, आप बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस देखिए जो बने हैं, वो कोई जरूरी नहीं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही बने हैं, वो सेल्फ स्टडी करके भी बने हैं। तो संजय जी, ऐसी बात नहीं है। पहले तो बच्चे को माँ बाप मारते थे और गलती से टीचर पीट दिया ना तो घर ऑफिस में जा, घर पे गए, माँ बोलते थे कि मारा, तो उल्टा माँ मारती थी। और टीचर बैन अब उल्टा कहानी है, टीचर को पीटने का गार्डियन चला जाता, क्या पढ़ाएगा टीचर? ठीक है ना? सर ये सब चर्चा तो की ये विषय चर्चा हम की जितना नहीं। करें, नहीं सर, एक जानते मिनट, ये सब चर्चा के विषय हम आज जितना भी करें कम होगा। बट मैंने सरकार बोला, ने जो 16 साल की उम्र निर्धारित किया है, बच्चे से आज इसमें पूछो। बहुत सारी कमेटियां लगी हुई थी और बहुत पहले से लगी हुई थी। सर, इसे बहुत सारी बच्चे रिसर्च से किए आज गए 20 थे। तक ये फैसला अभिषेक सरकार जी, का सम्मानजनक है और हम अभिषेक इस जी, फैसले को स्वागत करते हैं। अभिषेक जी, मेरी मदर पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर वो पढ़ाना जानती थी। सुबह सोते ही उठती थी, एक डंडा मार देती, उठ के बैठ जाता था और पढ़ना चालू कर देता। आज की डेट में है क्या? अभिषेक जी एक पेरेंट्स केवल अपने बच्चों पे इतना ध्यान देते, कहीं किसी की जरूरत नहीं। आप इनके बातों से सहमत हैं? बिल्कुल हम सरकार के पक्ष में, हाँ हम पक्ष में, ये फैसला सही है। सही है। सर सर, एजुकेशन सर से माफिया कुछ के पूछना खिलाफ ये चाहूंगा। फैसला है। आप देखिए जितने भी एजुकेशन सेंटर, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर है, आज की डेट में क्या कर रहे हैं? एक माफिया का रूप धारण कर। ये पाठशाला नहीं है, ये विद्यालय नहीं है, ये पैसा आप एक तरफ तो आप एक तरफ बोल रहे हैं कि इंस्टीट्यूट होना, इनकी कोचिंग सेंटर होनी चाहिए। आप अपने बच्चे को भेज रहे हो एक अच्छे एजुकेशन यदि के भेज रहे लिए, हो तो गलत सबसे आप एक हो। अच्छे एजुकेशन के लिए स्कूल और इंस्टीट्यूट होना जरूरी है। लेकिन सरकार ने मना नहीं किया है, एक एज निर्धारित किया है पैसे भी दे रहे हो, और माफिया भी 16 दे रहे हो, वर्ष भी का जो 16 वर्ष का जो देखिए जिस तरह का इंस्टीट्यूशन भ्रामक कोचिंग से प्रचार लूट प्रसार खसोट है, सरकार का जो फैसला है। जी मैम क्या कहना चाहेंगे? आप एक माँ हैं, बच्चे आपके हैं, 16 साल से कम उम्र के बच्चे को कोचिंग अलाउ नहीं है। अगर कोई कोचिंग पढ़ाता हुआ है तो उस पर 1 लाख का जुर्माना भी लगेगा। सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। मैं निधि गुप्ता, मैं ऑल द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मदर हूँ 2 बच्चों की। एक बच्चा मेरा 12th क्लास में है और जो ये सरकार ने कदम उठाया है, कहीं ना कहीं मैं इससे गहराई से सहमत हूँ। इसके अंदर बहुत वाद विवाद भी आपको मिलेंगे, प्लस माइनस, प्रॉज एंड कॉन्स हर किसी चीज़ के होते हैं, लेकिन मैं उसमें ये कहूँगी कि 16 साल से कम उम्र में बच्चों को बहुत तरह के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे उनका न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक विकास होना बहुत आवश्यक है। बच्चे घर, ट्यूशन, स्कूल, इसी चक्की में पिसते रहते हैं, प्रेशर में, उनकी लाइफ प्रेशर कुकर हो गई है। कोई बच्चा म्यूजिक सीखना चाहता है, नहीं जा सकता, उसके ऊपर प्रेशर है, भागो, रेस है, दौड़ो, उस बच्चे के साथ कंपेयर करो, उसके साथ। गलती माँ बाप की है, गलती सिस्टम की है, जो बच्चे को एक ग्रेडिंग में ही इवेल्युएट करते हैं। सरकार जब ये सिस्टम लेकर आई है तो सबसे पहले क्या उन्होंने इंश्योर किया कि स्कूल में टीचर उतने पढ़ाने के सशक्त हैं, क्या वो उतने डेडिकेशन से, डिवोशन से पढ़ाने लायक है? क्यों आज बच्चों को, नन्हे नन्हे बच्चों को, मेरे से अभी पिछले हफ्ते एक मदर ने पूछा, मैडम एक ना कोचिंग बता दीजिए। कोचिंग किसकी? 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे की। अब बताइए क्यों? क्योंकि मदर के पास टाइम नहीं है। अगर टाइम नहीं है तो फिर आप उसका कुछ और निकालिए समाधान, लेकिन बच्चे को आप उठा के कोचिंग इंस्टीट्यूट में इसलिए डाल दें क्यों? और बच्चे को क्या शौक है? बच्चे को छोटा सा वो कैसियो बचाने का शौक है। जो मैम आप कह रहे हैं ना, उससे मैं 100% सहमत हूँ, क्योंकि 12th क्लास तक जो है बच्चा, उसका जो है माइंड डेवलप हो जाएगा, शारीरिक डेवलप हो जाएगा। उसमें 10th क्लास कह रहे हैं, 10th क्लास मतलब हाँ, तो 14 साल का बच्चा पास कर लेता है आज के टाइम में। 12th के बाद तो उसको एंट्रेंस देना होगा। हाँ तो वो स्कूल में अपना पढ़े ना, Yes, वही तो उसको स्कूल कैसे मैं सशक्त मैं है? वो ही कह रहा हूँ मैं कि बच्चे को ऐसे जो है स्कूल में भेजो और उसको जो है ये बोलो कि बेटा ऐसे तेने स्कूल नहीं, हर स्कूल सशक्त होना चाहिए। तो उसमें तो टीचर जो है, टीचर का है ना। अब दिल्ली सरकार कहती है हमने जो है सारे स्कूल वो कर दिए हाई-फाई। देखिए जी, जो टीचर्स है, ठीक है, टीचर्स के ऊपर
कितना डिपार्टमेंट ने प्रेशर डाला हुआ है, सबसे पहले आप ये बताइए, ठीक है। टीचर्स को फिर इस हिसाब से तो जो है, जो स्कूल की जो वो है अपने जो कंपटीशन है, जो इन्होंने वो क्राइटेरिया निकालते हैं, इतने परसेंट पे एडमिशन होंगे, इतने पे होंगे, तो वो खत्म हो जानी चाहिए। सर एक चीज मेरी तरफ से कि सर- आप 11th में जानते हैं 3 स्ट्रीम होते हैं, एक कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स। मैं खुद अकाउंट टीचर हूँ, ठीक है। अब मानिए कि आपको अकाउंट्स नहीं आती, आपको नहीं आती, आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? आप मुझे हायर करेंगे। यानी आप मुझे हायर करते, ऐसा तो नहीं स्कूल टीचर ढूंढेंगे और स्कूल टीचर बाहर के नहीं पढ़ाएगा, मुझे बोलेंगे कि सर आप पढ़ाइए। अब जहां पर मैं आपका 6,000 10,000 लेता था, अब मैं मुंह फाड़ के मांगूंगा 30,000 दो, अब देंगे फिर? यानी एक तरह से आप क्या कर रहे हैं यहाँ भी 30,000 दे दिए तो फिर लाख रुपए कौन भुगतेगा? सर, मैं वही बात बता रहा हूँ, सुनिए सुनिए, नहीं एक्चुअल में क्या है, आपको बच्चों को पढ़ाना है, आप कंप्लेन नहीं करेंगे। आपको बच्चों को पढ़ाना है, आप कंप्लेन नहीं करेंगे। अड़ोसी पड़ोसी तो करते हैं, आज के टाइम में कोई है ही नहीं ना वो। मैं आपके घर में आता हूँ, जाता हूँ, मैं कौन हूँ? हो रही है कि ये उम्र क्या, देखिए 16 साल डेफिनेटली थोड़ी ज्यादा है, 14 साल तक, 14 साल तक बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर किसी को नहीं समझ आ रहा, आगे करियर में उसको प्रॉब्लम ना आ जाए, उसको वो कुंठाग्रस्त ना हो जाए, उसके अंदर वो गिल्ट फीलिंग ना आ जाए कि मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ। इस बात तो से मैं सहमत हूं कि 14 साल जो है उम्र हो जाए। अकाउंट्स पढ़ा रहा था, मैंने बच्चे को बोला बैलेंस शीट टैली करनी है, उसको मैंने ये बोला कि बेटे ऐड कर 6200 प्लस 400, आप खुद जानते हैं 6600, वो बच्चा अभी 6060 लिखा है। अब मैं क्या करूं उसमें? इसमें गलती किसकी है सर? देखिए इसमें गलती जो एलिमेंट्री स्कूल के टीचर्स हैं, ये उनकी गलती आ जाती है, ठीक है। हाँ, उनकी गलती आती है। अब मैं यहाँ पर, मैं चूंकि टीचर्स के साथ भी काम कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे ये भी पता है कि डिपार्टमेंट जो है टीचर्स के ऊपर कितने तरह के रेगुलेशंस लगाए हुए हैं, हमें ये करके दीजिए, ये शीट बना के दीजिए, लेकिन असाइनमेंट जो है, जो एक स्टूडेंट को अच्छे असाइनमेंट चाहिए वो नहीं है, उसकी ग्रेडिंग नहीं है, शिक्षा के ऊपर जोर नहीं है, शिक्षा प्रणाली जो है वो, उसको भी बदलाव की जरूरत है। अगर वो ये बदलाव कर रहे हैं तो दोनों हाथ में लड्डू नहीं मिल सकते, आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। थैंक यू। दोनों हाथ में लड्डू नहीं मिल सकते, इन्होंने कहा। यहाँ पे कई पेरेंट्स मौजूद थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सरकार का जो निर्देश है कहीं ना कहीं आधे सरकार के पक्ष में और आधे इंस्टीट्यूट के पक्ष में जाते हैं। लेकिन इनका कहना है कि अगर स्कूल प्रशासन अगर सही से अपने जो यहाँ पे जो मौजूद टीचर है अगर सही से पढ़ाई कराए बच्चे को, उसे जरूरत नहीं पड़ेगी कोचिंग सेंटर की। तो कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटर के प्रति भी लोग हैं और उनके विपक्ष में भी हैं। तो देखना होगा कि आखिर ये जो नियम जो लागू हुआ है कितना कारगर होगा। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली।